अलग अलग इंडियन फेस्टिवल्स के पीछे का साइंटिफिक रीज़न जो होता है वो पता करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुद अपना नॉलेज बढ़ा सके और यही चीज़ हम आगे वाले जनरेशन को पास कर सके। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में। विश्व शांति दर्शन के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़, उनकी संकल्पना से इस चैनल की स्थापना की गई है। सदियों से हम नवरात्र त्यौहार मनाते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़े से नवरात्र त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोग पूरी रात गरबा खेलकर और आरती करके नवरात्र मनाते हैं, तो कुछ लोग माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन करते हैं और नवरात्र मनाते हैं। लेकिन नवरात्र के पीछे असली कहानी क्या है? नवरात्र क्यों मनाया जाता है? नवरात्र के 9 रंगों का क्या मतलब है? आइए जानते मेरे कुछ दोस्तों से और उनसे बात करते हैं। हमारे भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, वैसे एक त्यौहार नवरात्र है। तो नवरात्र आप किस तरह से मनाते हो? हमारे इधर गरबा खेला जाता है और ना 9 दिन का उपवास होता है और आखिरी दिन पे कन्याएं, जिनको हम न्याणियाँ बोलते हैं सिंधी में, तो हम उनको खिलाते हैं और उनके पैर धोते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। मैं मुंबई से हूँ, सो मेरे घर के आसपास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से वो लोग बहुत बड़े बड़े फंक्शंस रखते हैं, गाने बजाते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड आता है वहाँ गरबा खेलने, और हम भी 9 दिन गरबा खेलने जाते हैं। आई एम फ्रॉम इंदौर टिपिकली। सो हम लोग यहाँ अलग अलग इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल्स पे इवेंट होते हैं। उन लोगों की प्रिपरेशन 1 वीक पहले चालू हो जाती है। 1 वीक आपको पूरा वो लोग ट्रेन करते हैं गरबे के लिए, एंड देन फाइनल आप रात को इवेंट्स में गरबा परफॉर्म करते हैं। और घर पे क्या आपकी तैयारी होती है? घर पे पूजा होती है, माता की पूजा रखते हैं हम, आरती वगैरह करते हैं। घर में 9 कन्या पूजन किया जाता है। और 9 कन्या पूजन क्या होता है? मतलब 9 कन्या मतलब जो छोटी लड़कियां होती है, हम उनको अपने घर पे बुलाते हैं। उनके पैर में वो लाल कलर का कुकू या कुछ तो भी लगाते हैं, मुझे पता नहीं। एंड देन फिर उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। मम्मी उनके लिए खाना बनाती है और उनके साथ में एक भैरवनाथ भी बैठता है, उसको भी खाना खिलाते हैं। पर 9 कन्या क्यों ली जाती है? इसके पीछे आपको पता है क्या रीज़न है? कन्या को इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि ये पूरा फेस्टिवल, पूरे 9 दिन हम देवियों को पूजते हैं और सारी कन्याएं देवियों के बराबर होती है। 9 कन्या का पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब महिषासुर का वध हुआ था, तब हर दिन देवी माँ ने हर एक नया रूप धारण किया था और वो 9 दिन तक चला था, इसलिए 9 कन्या को बुलाया जाता है। और आप जैसे बोला कि आपने मारवाड़ी फैमिली से, तो आपकी फैमिली में किस तरह से नवरात्र मनाई जाती है? हम लोगों के यहाँ एज अ टिपिकल नवरात्रि नहीं होती है, सिर्फ एक बड़ी नवमी होती है जिधर हम लोगों को पूरा हमारा मंदिर पूरा वॉश करके सिर्फ माता जी की बड़ी पूजा करते हैं, और सिर्फ जिसमें हमारे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और कोई अलाउड नहीं है। और घट बिठाते हैं उधर, काली मिट्टी डालते हैं और उसमें 9 अलग अलग टाइप के बीज डालते हैं, और उसके पीछे ये रीज़न है कि 9 दिन जो बीज सबसे अच्छे से उगेगा उसे पूरे साल उगाना है। हमारे घर के पास में चपराड़ का मंदिर है दुर्गा देवी का, हम वहाँ पर जाते हैं। 9 दिन हमारे घर वाले सब जाते हैं। हमारे घर में ऐसा मानना है कि हम 9 दिन मैया की पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति बनाई रहेगी, इसलिए हम 9 दिन दुर्गा माता का दर्शन करने जाते हैं। हमारा भारत एक अलग अलग संस्कृति का देश है, अलग अलग भाषाओं का देश है, अलग अलग त्योहारों का देश है। तो वैसा एक हमारा एक त्यौहार है नवरात्र। तो भारत में नवरात्र त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? महिषासुर नाम का जो राक्षस था, उसको शिवजी की तरफ से वरदान मिला था कि वो कभी मरेगा नहीं, और उसका वो दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए दुर्गा देवी का जन्म हुआ और उनके साथ उनका 9 दिन तक युद्ध चला। इसलिए 9 दिन तक अपन नवरात्र मनाते हैं और 10वें दिन दशहरा। उसका दूसरा कारण ये भी है कि रावण को मारने के लिए राम जी ने 9 दिन तक यज्ञ किया था और 10वें दिन रावण का वध हुआ था, इसलिए 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्र मनाने के पीछे कौन सा साइंटिफिक रीज़न है आपको लगता है? नवरात्र ये जो सन है ना, ये सितंबर या अक्टूबर में आता है।
ये ट्रांजिशन स्टेट होता है रेनी सीज़न से विंटर सीज़न में। तो इस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो ट्रांजिशन को एक्लेमेटाइज करने के लिए थोड़ा वीक हो जाती है, इसीलिए हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए 9 दिन का फास्ट रखते हैं और वो फास्ट की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है हमारे नवरात्र मनाने का। और गरबा खेलने के पीछे भी देयर इज़ अ रीज़न। पहले तो सोशल गैदरिंग है, सो उससे सोशल हेल्थ बढ़ती है एंड जो बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए होता है वो डांस के थ्रू आ जाता है। भारत में तो उपवास 5,000 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब जब साइंटिस्ट को पता पड़ा है तो अभी पूरी दुनिया भर में उपवास किए जा रहे हैं। काफ़ी रिलीजन में ये जो फास्टिंग का टेक्निक है वो काफ़ी यूज़ किया जाता है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। जैसे मुस्लिम्स में रोज़ा रखते हैं। जो गरबा कंसेप्ट है, गरबा डांस है, वो कहाँ से आया? गरबा जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात ये की स्टेट्स में ज़्यादा फेमस है, पर बाकी जो इंडियन स्टेट्स है वहाँ पर भी अलग अलग तरीके से अलग अलग डांस फॉर्म्स के थ्रू इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। सब आज़ाद देश है, सब जिसका जो मन करे। आजकल सब तो होता है डिस्को, नवरात्रि, डिस्को वाला डांस। गरबा इसलिए भी खेला जाता है क्योंकि इसका एक धार्मिक वजह है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था तो तभी जो जॉय के लिए उन्होंने नृत्य किया था, दैट वाज अ फॉर्म ऑफ गरबा एंड फिर वो जनरेशन से पास ऑन हो रहा है। माँ दुर्गा को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें खुश करने के लिए भी गरबा खेला जाता है। गरबा में तो हम ऐसे ही घूमते हैं, तालियां बजाते हैं। गरबा और डांडिया में क्या अंतर नजर आता है आपको? डांडिया में अपन डांडियों का यूज़ करते हैं, जो डांडिया होती है अपने हाथ में। तो गरबा और डांडिया अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है मे बी। गरबा एज अ नॉर्मल डांस फॉर्म है एक, जिसमें सभी टाइप के डांडिया, डोलीडा और सारी स्टेप्स इंक्लूडेड होती है। और डांडिया एक टिपिकल राजस्थानी फॉर्म है जिसके बीट्स अलग होती है, स्टेप्स अलग होती है और करने का भी अलग होता है। तो डांडिया के सॉन्ग कौन से और गरबा के सॉन्ग कौन से? गरबा में आप कोई सा भी सॉन्ग ले सकते हो, छोगाड़ा हो गया और कोई भी जो हम नॉर्मली इवेंट्स में सुनते हैं। और डांडिया में टिपिकल जो बीट आती है वो होती है मोती वीराना की, गोरी राधा की। अच्छा, वैसे सॉन्ग्स लगते हैं। मतलब किस टाइप की थोड़ी बीट होती है? मतलब ढोलक बीट ज़्यादा होती है उसमें और लिरिक्स से स्लो बीट्स होती है जिसमें आप अपने आप के पैर चलते हैं ऑल। तो आपको ज़्यादा कौन सा पसंद है, कि गरबा या फिर डांडिया? डांडिया ऑब्वियसली टिपिकल फॉर्म। लोग फिर जो नवरात्र में जो गरबा खेलते हैं, हाँ। तो गरबा खेलते हैं या डांडिया खेलते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मतलब 90% लोग गरबा खेलते हैं क्योंकि उनको लगता है सब सेम है, बट सब सेम नहीं होता है, अलग अलग होती है सब चीज़ें। हमारे भारतीय त्योहारों में कलरों का एक विशेष महत्व है। हाँ। तो नवरात्रि में भी 9 कलर है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब ये कलर क्यों यूज़ किया जाता है और कलर के पीछे क्या रीज़न है, क्यों यूज़ किया जाता है कलर? हर दिन कोई अलग कलर होता है जिसको हम पहनते हैं और उसका सिग्निफिकेंस रहता है। जैसे वाइट कलर का शांति से सिग्निफिकेंस है, रेड का शक्ति से है, ऑरेंज का मिलना जुलना जो बोलते हैं सोशल हेल्थ उससे है। पीला रंग जो है वो सीखने का और ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए पीला रंग को पहना जाता है। और जो हरा रंग है वो नवनिर्माण, पुनर्जन्म और नई चीज़ों को शुरुआत करने के लिए एक अच्छा माना जाता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको कौन सा कलर पसंद है? मेरा तो फेवरेट कलर येलो है, येलो है, इसलिए मैं येलो पहन कर। आपको ज्ञान प्राप्त करना मतलब अच्छा लगता है? हाँ, नई इसलिए चीज़ें तो हम सीखना अच्छा कॉलेज में लगता आते हैं। है। और गुलाबी कलर का क्या मतलब है? गुलाबी कलर हमारे शक्ति का, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। उसको सिंदूर कलर भी बोलते हैं मराठी में, और वो एक प्रोटेक्शन और कष्टहरण का प्रतीक है। और ऐसे हर कलर का कुछ ना कुछ रीज़न है उसके पीछे जो हम पहनते हैं। आजकल हम देखते हैं कि नवरात्र जिस तरह से मनाया जा रहा है और नवरात्र जिस बिलीव से हम लोग मानते थे, क्या उस तरह से लोग उससे सेलिब्रेट करते हैं? आपको ऐसा लगता है? आधा सही है आधा गलत है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सब जुनून से गरबा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, पूजा करते हैं, पर वो पहले वाली थोड़ी बात नहीं। सब ऐसे ड्रेसअप करके आते हैं, फ़ोटो लेते हैं। हाँ, वो बिलीफ जो पहले से स्टार्ट हुई थी वो अभी भी है,
बट अभी जैसे नए जनरेशन से उनको इतना पूजा का या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, ज़्यादा ड्रेसिंग अप और डांस करने में रहता है। बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि उन्हें पता चले कि ओरिजिनल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये फेस्टिवल। तो आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब पूजा में या फिर ड्रेसअप में? दोनों में टू बी ऑनेस्ट। मेरा ये मानना है कि हम सारे साल बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, रक्षाबंधन, दिवाली सब होता है, पर यही वो 9 दिन होते हैं जहाँ हम अपनी प्रार्थना अर्चना सारी स्त्रियों के लिए करते हैं, देवियों के लिए करते हैं। ये आजकल की भाषा में कहूँ तो ये एक टाइप से विमेन एम्पावरमेंट है। नवरात्र जो त्यौहार है, इसके पीछे का जो रीज़न है ये हमारी जनरेशन को आज नहीं पता है। हम क्यों जाते हैं, नवरात्र कैसे मनाते हैं ये हमको पता है। हम रात को गरबा के ड्रेस पहन के निकल जाएंगे, जो कलर है वो फॉलो ज़रूर करेंगे, बट वो कलर के पीछे का रीज़न क्या है ये हमको नहीं पता होता है। इसलिए हमारे जनरेशन को इस अलग अलग इंडियन फेस्टिवल्स के पीछे का साइंटिफिक रीज़न जो होता है वो पता करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुद अपना नॉलेज बढ़ा सके और ये ही चीज़ हम आगे वाले जनरेशन को पास कर सके। वरना हमारा जो बेस है हमारे फेस्टिवल्स का वो ख़त्म हो जाएगा। हम आगे वाले जनरेशन को बता नहीं पाएंगे कि हम इस फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। नवरात्रि के 9 दिन हम सब स्त्रियों की रक्षा करते, उनकी उपासना करते, पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत में साल के 365 दिन हमें स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। विश्व शांति दर्शन की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को।